किसी घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार बना रहता है, या बार-बार वहाँ पर देखो झगड़े बहुत हो रहे हैं, कलेश बहुत हो रहा है, पैसे की तंगी है, बिना बात पे आपस में लड़ रहे हैं, कोई कहता है कि घर से भाग जा, कोई कहता है घर में मुझे नहीं रहना है। इस तरह का अक्सर देखा होगा आपने, तो ये समझ लो कि भैया उस घर के अंदर कोई ना कोई वास्तु है और वो वास्तु परेशान कर रहा है। तो बात कर रहे हैं आज हम नॉर्थ डायरेक्शन के वास्तु के लिए। उत्तर दिशा की वास्तु की वजह से ये घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो बात करेंगे, पूरा डिटेलिंग करेंगे उत्तर दिशा की वास्तु के लिए। तो उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये छोटा सा काम आपको करना है। साथ में इसको वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी है, क्योंकि शेयर करने से लोगों की मदद ही होगी और उसका पुण्य आपको मिलने वाला है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझना, आपको ध्यान देना है, छोटी छोटी सी बात पर ध्यान देना है। पूरी तरह से हम आज पूरा वीडियो नॉर्थ डायरेक्शन पर होने वाला है, यानी उत्तर दिशा के वास्तु पर होने वाला है। तो उत्तर दिशा एक्चुअली है क्या? उत्तर दिशा हमारे कुबेर देवता जी की दिशा है, इसको कुबेर दिशा भी बोलते हैं। ये जो दिशा है ये धन की, समृद्धि की, संपन्नता की, ये कहें ना ओवरऑल हमारी जो फाइनेंशियली, मेंटली और हेल्थ सबके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल डायरेक्शन है। तो ये मानकर चलें कि सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन हमारे लिए इस सबसे ज़्यादा घर में उत्तर दिशा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो पहली चीज़ ये कुबेर देवता की दिशा है। नंबर 2, इसी दिशा के अंदर माता लक्ष्मी का भी निवास है, ठीक है। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी अगर कहीं से हमें आती है हमारे घर के अंदर, अगर हमारे घर के अंदर अगर कहीं से पॉजिटिव एनर्जी आती है तो वो भी उत्तर दिशा से आती है। अब हम यहाँ पर 2 फैक्टर्स पर बात करेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उत्तर दिशा में, या दूसरे शब्दों में क्या होना चाहिए उत्तर दिशा में और क्या नहीं होना चाहिए उत्तर दिशा में। तो बात करते हैं। देखो, उत्तर दिशा के अंदर अगर आपका मुख्य द्वार बनता है घर का तो बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। अगर नहीं है तो सबसे ज़्यादा खिड़कियां और दरवाज़ों की जो डायरेक्शन है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। नंबर 3, अगर घर में सबसे ज़्यादा आपको साफ़ सफाई रखनी है तो वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से पूरे नॉर्थ में आपको सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी है। तो इस दिशा की जो मेन जो कंडीशन है कि साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस दिशा की वाली वॉल के ऊपर अगर आप गंदगी रखोगे, डेफिनेटली आपके घर में कलेश बढ़ेंगे। जितनी ज़्यादा गंदगी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आएगी। नंबर 4 कि आपको इस वॉल की तरफ, इस डायरेक्शन की तरफ आपको सबसे ज़्यादा ग्रीन ट्रीज़ यानी हरे पौधे लगाने, और हरे पौधों में भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको इस डायरेक्शन में आपको, जैसे कि आपको हरे पौधों में तुलसी जी का पौधा लगा लिया, या फिर कहें कि आपको मनी प्लांट लगा लिया, या फिर ऐसे पौधे जो कटीले पौधे ना हो, उस तरह के पौधे हम इस दिशा में लगाने हैं। और सबसे बढ़िया एक उपाय है, अगर किसी के पास जगह कम है उस दिशा में, तो एक पानी का फव्वारा उस डायरेक्शन में लगवा लें, या फाउंटेन, छोटा सा फाउंटेन मार्केट से लेके 1500 रुपये का आता है, वो लाके वहाँ पर उस डायरेक्शन में रख लें। और क्या कर सकते हैं, इस दिशा के अंदर हम दर्पण लगा सकते हैं, यानी आईना, हम जिसमें चेहरा देखते हैं वो हम लगा सकते हैं। और इस दिशा के अंदर हम वॉल क्लॉक भी लगा सकते हैं। वॉल क्लॉक में थोड़ी सी हम कहें कि एक चीज़ होनी चाहिए जिसमें पेंडुलम वॉल क्लॉक लगाना है, जिसमें टन टन की आवाज़ आती है, वो हम लगाएं तो ज़्यादा हमें बेनिफिट देखने को मिलते हैं। कुबेर भगवान की मूर्ति लगाना है इस दिशा में। और जो भी हमें आज तक उपलब्धियों में जैसे अवार्ड्स मिलते हैं, मेडल्स मिलते हैं, तो वो भी सारे इसी दिशा के अंदर हमें रखना चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, जिस तरह हमने फाउंटेन रखने के लिए बोला था, उसी तरह फिश एक्वेरियम भी इसी डायरेक्शन में रखना होता है। और उसमें कम से कम मतलब 9 मछलियाँ का अगर कॉम्बिनेशन हो, 9 मछलियों का अगर कॉम्बिनेशन हो तो बहुत बढ़िया है। ये सारी चीज़ें अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखोगे तो आपको डेफिनेटली हर चीज़ तरीके से धन, संपत्ति, समृद्धि और संपन्नता और आपके यश और आपके पास आर्थिक जो
प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सही हो जानी है। सब कुछ आपका बढ़ोतरी होगा, दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा, गारंटीड है। अब इधर क्या नहीं होना चाहिए, देखो सबसे पहले उसके जो होना चाहिए उसके अपोजिट ही कर लो कि यहाँ पर भैया गंदगी नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, भारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रखना है इस दिशा में। कई लोग अलमारे रख लेते हैं या फिर हमारा स्टोर रूम बना देते हैं इस डायरेक्शन में, तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इस तरफ ना सीढ़ियाँ भी नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों का जो चढ़ने का जो होता है, इस वॉल पर सीढ़ियाँ भी नहीं होनी चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे ख़तरनाक है वो ये है कि इस दिशा में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर इस दिशा में टॉयलेट है, आप लिख कर ले लो, इस घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार बना रहेगा। हर आदमी मानसिक परेशान रहेगा, आर्थिक रूप से परेशान रहेगा अगर इस डायरेक्शन में अगर टॉयलेट बनाते हो तो। और इस दिशा में किचन भी नहीं होना चाहिए, इस दिशा में कांटेदार पौधे नहीं होना चाहिए और कबाड़ तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई थी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो आप चीज़ें समझ गए होंगे कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं या किसी के आस पड़ोस में देखे हो, किसी घर में हमेशा जैसे कहते हैं कि सामने वाले के घर में या लड़ाई होती रहती है, पड़ोसी में लड़ाई होती रहती है, तो उसको ये ज़रूर समझाएं कि अपने घर को वास्तु चेकअप करा लें, वास्तु का चेक एक बार ज़रूर करा लें। ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आपको सच में देखना है कि नॉर्थ डायरेक्शन का क्या वास्तु है कि घर पे, तो आप ये समझ लो अगर घर के अंदर कोई भी सदस्य कभी कोई बीमार हो रहा है ना, तो ये मान लो कि नॉर्थ डायरेक्शन के वास्तु की वजह से हो रहा है ना। और मानसिक तौर पर अगर बीमार हो रहे हैं ना, बार बार मतलब टेंशन ज़्यादा बनती है ज़्यादा, और दिमाग हमारी ग्रोथ के लिए दिमाग में कुछ नई चीज़ें नहीं आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो ये समझ लो कि नॉर्थ डायरेक्शन का वास्तु है। तो आपको डेफिनेटली नॉर्थ डायरेक्शन का वास्तु को ज़रूर चेक करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमने सारी बातें कर ली, अब इसका कोई उपाय भी हो सकता है क्या? देखो उपाय बहुत सारे हैं, क्योंकि एक बार मकान बनने के बाद बहुत सारे लोग होते हैं, अरे हम इसको कैसे चेंज कराएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो उपाय में कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को शिफ्ट कर दिया जाए, कि मतलब कान में ऐसा कुछ घुसा देंगे कि इसको शिफ्ट कर दो तो ही चीज़ें ठीक होंगी, अदरवाइज़ ये उपाय कर लोगे तो 90% रिलैक्स मिल जाए। ऐसा नहीं है, वास्तु किसी चीज़ की वजह से बना है तो उस चीज़ का एक एंटीडोट होता है, तो उसको अपन सुधार सकते हैं। तो चीज़ों को हटाना नहीं है, तो वहाँ पर हम सुधार ला सकते हैं, कुछ चीज़ें रख कर, कुछ चीज़ें उसमें कलर चेंज कर कर, कुछ ना कुछ कर कर उस चीज़ों को हम सुधार सकते हैं। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में आपको कोई वास्तु लगता है, आपने कोई जो चीज़ें बताई हैं इसके अलावा आपके नॉर्थ डायरेक्शन में कोई चीज़ें रखी हैं या फिर कुछ आपसे गलती से कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन गया, जैसे टॉयलेट है, सीढ़ियाँ हैं, या फिर कुछ और बना दिया है, या बहुत हैवी स्टोर रूम टाइप का बना दिया है, तो अगर इस तरह का कुछ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हर कमेंट का आप ध्यान रखना, कमेंट में आपकी पूरी डिटेल देना, क्वेश्चन पूरा पूछना है, तो ही आपको इसका रेमेडी दी जाएगी, उपाय दिया जाएगा। किसी भी रेमेडी या किसी भी उपाय का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कमेंट कीजिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं एंड। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। राधे राधे।